चलो भाई, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 8.2 निकालो सब जने। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो सब जने। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस वैल्यू पुट ही तो करनी है, क्या दिक्कत है। साइन 60 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, √3 इनके कॉस साइन 30 और सॉरी साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ में आ गई बात। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 1 होता है 4, कैंसिल क्या आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब इसके जिस पार्ट में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो है 5th पार्ट। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो आप लोगों को पता है, बस वैल्यू पुट्टी तो करनी है। ये जो बीच में स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली एक्सरसाइज में, ये जो बीच में स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो कैसे करेंगे, 5 इसके बीच में और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। कॉस 60 का होल स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है। 4 sec 30 होता है cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 होता है सॉरी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। बताओ जी, बात समझ आ गई। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देख लेते क्या आएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, देख लेते हैं सिंप्लीफाई वगैरह करके। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गई बात। ठीक है, वैसे ये भी आसान ही है मेरे ख्याल से, कोई एक पार्ट है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। 5/4 हो गया प्लस 16/3 हो गया माइनस 1। नीचे देखो क्या है, नीचे एलसीएम कितना आएगा 4 और ये जाएगा 3 + 1 4, ये कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, बस ऊपर का रह गया। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। 4 कितने जा होता है 12, 3 जा, 3 को कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, पता है ना 15। फिर 3 कितने जा होता है 4 जा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 64 माइनस 12। सही बात है कि नहीं है। ये हो जाएगा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 और देखो ये हो जाएगा +3, इसमें ऐड हो जाएगा 67/12। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, खैर ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें ना सुनो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहां देख लो सुबह, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहां कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपको पूछा इसका आंसर क्या है, साइन 60 है, cos 60 है, tan 60 है या साइन 30 है, इसका आंसर पूछा है। ठीक है, वैसे तो मैं इसका आंसर एक लाइन में बता सकता हूं, लेकिन आप लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि ना उसके लिए आपको 11th के फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। इसका आंसर है साइन 60।
ठीक है ना। कैसे, हम तो वैल्यू रख के करेंगे, ठीक है। बाद में जब आप 11 में पहुंचोगे तब आप देखोगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। खैर हम वैल्यू रख के करके देखते हैं। ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है ना, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहां पे कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 3 इधर आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3 है ना, हो जाएगा 2/√3 2/√3। अच्छा ये डिवाइड है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ये उल्टा हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये जाएगा 2 1 और ये 2 2 आपको पता है जो ऊपर 3 है इसका मतलब होता है √3 × √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा आंसर √3/। अब बताओ इनमें से किसकी वैल्यू है √3/2, साइन 60 की। तो बस ये आंसर आ गया, समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई। इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan a + b = √3 एंड एक और जानकारी दे रखी है tan a - b = 1/√3 और आपको बोला है a एंड b निकालना है। क्या निकालना है a एंड b। इसके आगे थोड़ी सी और जानकारी भी लिखी हुई है जो फिलहाल आपके काम की नहीं है, ठीक है ना, वो आपको जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। देखो पहली बात तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या है tan a + b = इन्होंने दे रखा √3, हो जाएगा tan a + b। मुझे ये बताओ ये tan के कौन से एंगल पे होता है, tan के कौन से एंगल पे होता है tan 60। अब मैं tan की बात क्यों कर रहा हूं, जब यहां पे tan होगा तो यहां भी tan देखना है, जब यहां साइन होगा तो यहां भी साइन देखना है, जब यहां कॉस होगा तो यहां भी कॉस देखना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, सही बात है। इधर भी tan अप्लाई हो रहा है, इधर भी tan अप्लाई हो रहा है, tan से tan अगर मैं हटा दूं तो a + b = कितना आ जाएगा 60, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई। ऑल्सो एक और जानकारी tan a - b = कितना देगा 1/√3। अब ये बताओ tan के कौन से एंगल पे 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। यहां से a - b कितना आ गया 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मैं एलिमिनेशन मेथड से a और b निकाल सकता हूं, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 a + b = 60, a - b = 30, ये कैंसिल हो गया। a + a क्या हो जाएगा 2a = 90, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 45, समझ में आ गई बात। अच्छा a की वैल्यू 45 आ गई, फ्रॉम कहीं से भी निकाल लो, या तो फर्स्ट से या सेकंड से, सेकंड से मैं फर्स्ट से निकाल रहा हूं, ठीक है। 45 यहां रख देंगे, तो 45 + b = 60, यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ गई बात। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। समझ में आ गया सबको, क्या बताया था दोबारा देख लो। अगर यहाँ tan होता है तो उसको भी tan में कन्वर्ट करना है, अगर साइन होता है तो साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस होता है कॉस में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक इक्वेशन tan में दियो दूसरी इक्वेशन कॉस में दियो, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज जरा कंप्लीट करो, पहले ये एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर डिस्कस करते हैं जो भी डाउट आएगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ, अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन वीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप एक तो बोल रहे हो थर्ड पार्ट है ना। चलो यहां देखो क्या है क्वेश्चन, cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये सवाल है, ठीक है जी। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये जो होल अपॉन है इसका मतलब डिवाइड होता है, सही बात है कि नहीं है, हाँ या ना। sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। अच्छा प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा
2/1 या फिर 2 है ना। बताओ जी, बात समझ आ गई। ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर निकाल दो, सही बात है कि नहीं है, बचेगा 1/√3 + 1। जब भी कुछ कॉमन आता है कॉमन निकाल दिया करो गणित में, ठीक है। जब भी कॉमन आ रहा है हर स्टेप में चेक किया करो कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा √3, इसको 1 + √3 लिख दो या √3 + 1 लिख दो, कैसा है पता है ना। √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो √3 + 1 बचेगा, या 1 + √3 कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो ये आ गया 1/√2, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कब कन्वर्ट करना होता है, जब हमें और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं रह गई है, सारी कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है, बस रेसिप्रोकल करना रह गया है। समझ में आ गई बात। तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 भी नीचे आ जाएगा और √3 + 1 भी नीचे आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आंसर आपका पीछे से मैच इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है। किस किस को रैशनलाइज करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो। अगर आपके पास ऐसे टर्म्स है जिसमें मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स है, अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स है, जैसे ये वाला, इसमें √3 है फिर +1 है, तो रैशनलाइज करने के लिए बीच का साइन चेंज कर देते हैं, पता है ना ये बात। तो अच्छा, और अगर सिंगल टर्म है रूट के अंदर तो हम लोग उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर दिया, डिवाइड। बताओ हाँ या ना, हो गया ना, समझ में आ गई बात। अच्छा अब सुनते रहो ध्यान से। नीचे तो देखो जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूला बन रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला बन रहा। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा, a + b a - b। तो क्या होता है, अच्छा एक तो ये देखो, एक ये बचेगा √2 × √2 कितना हो गया 2, एक ये 2 बचा है हाँ या ना, और इंटू a + b a - b। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात सबको समझ आ गई। नीचे हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर देख लो √3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3 माइनस √3 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -√3। अच्छा √2 बचा हुआ है, √2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 3√2 माइनस √6। समझ में आ गई बात सबको। भैया ये √3 है ये √2 है, तो दोनों रूट के अंदर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है, इतना बच गया। ये हो गया 3 - 1 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आ गया आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसका जो 4th पार्ट है, ठीक है। देख लो, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, फिर होल अपॉन। होल अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, पता ही है आप लोगों को। sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है जी। देख लो यहां पे sin 30 की वैल्यू पुट करो 1/2, tan 45 की 1 माइनस cosec 60 होता है sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। अच्छा sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, cot 45 कितना होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये तो हो गया होल अपॉन हमारा, चलो ये आ गया होल अपॉन। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2√3, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो एलसीएम आ गया 2√3। अब 2√3 को, ये एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। भाई पता है ना एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, पता है ना। तो एलसीएम कितना है 2√3, डिवाइड कर दिया पहले डिनोमिनेटर से, पहले डिनोमिनेटर क्या है 2, कट गया कितना बच गया √3, जो बच गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया बताओ √3 प्लस। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 2√3, एलसीएम कितना है 2√3, इसको डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से, सेकंड डिनोमिनेटर क्या है 1, तो यही बचेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2√3। बताओ बात समझ आ गई। फिर बीच में माइनस माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे 2√3 को यानी एलसीएम को डिवाइड कर देंगे लास्ट वाले डिनोमिनेटर जो कि है √3, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, कितना बचेगा 4। बताओ जी बात समझ आ गई। ये वाला है होल अपॉन, ये रहा होल अपॉन, ये होल अपॉन कौन सा वाला है ये वाला।
अब इसके नीचे एलसीएम ले लो फिर से, एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे पहले डिनोमिनेटर से, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 4, प्लस 2√3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। सही में समझ में आ गई बात सबको? फिर है प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 1 से, तो 2√3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2√3, ये 2√3 ये 2√3 कट जाएंगे, पता है ना? इतनी बात सबको समझ आ गई, ये कट जाते, क्लियर है ना? अब हमारे पास क्या बच गया बताओ, 2√3 ये कितना हो गया 3√3 माइनस 4, और नीचे कितना हो गया बताओ, ये देखो √3 और √3 जगह 4 प्लस 3√3, ये क्या लिखा हुआ है 2√3 का मतलब है 2 बार √3 है, और इधर लिखा है √3 यानी 1 बार √3 है, तो टोटल कितनी बार √3 हो गए, 3 बार √3 हो गए। क्लियर हो गई बात? अब नीचे फिर से वही रूल, हम नीचे ना रूट नहीं छोड़ते हैं, तो हमें कर देना चाहिए क्या, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बीच का साइन चेंज कर देंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई? इधर भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3। अच्छा मुझे क्या लग रहा है, नीचे तो देखो फॉर्मूला लग जाएगा, पर मुझे क्या लग रहा है ऊपर भी सेम ही है, बस माइनस का ही तो अंतर है। अगर आप देखोगे इधर -4 प्लस 3√3 है, इधर +4 माइनस 3√3 है ना? तो हम क्या करते हैं, अगर साइन सेम बनाना है, ऊपर से ना एक से माइनस कॉमन निकाल दिया, एक से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये जो माइनस था ये क्या बन जाएगा प्लस। भाई जब माइनस अंदर भेजते हैं तब भी साइन चेंज होता है, जब माइनस बाहर निकालेंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं माइनस क्यों निकाल रहा हूं, ताकि एक जैसे बन जाए ये, तो माइनस निकाल दिया, -3√3। अब ये बच गया 4 माइनस 3√3, ये भी है 4 माइनस 3√3। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? नीचे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर। बताओ क्लियर है? ऊपर देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है तो फॉर्मूले से खोल देंगे, बाहर माइनस को ऐसे ही पड़े रहने दो, बाहर ये माइनस पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। भाई 2 बार है तो होल स्क्वायर हुआ, तो कैसे आएगा बताओ, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे 27 आएगा। कैसे, 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, 3 3 9, √3 इंटू √3 3 9 27, पर हम तो इसको फॉर्मूले से खोल रहे हैं, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया -2ab, तो -2 इंटू a क्या है, a है 4 और b क्या है 3√3। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था 27। बताओ जी, क्लियर है? सबको क्लियर है? इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया 343 हो गया, ये माइनस 4 2 क्या हो जाएगा 8, 4 2 8, 8 3 24√3। समझ में आ गई बात? नीचे माइनस करो, ये कितना आ जाएगा 1 1 माइनस, है ना? ये इससे कैंसिल, मेरे ख्याल से यही आंसर दे रखा होगा। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अब आज जल्दी से आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। मिटा दूं ये? चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर ट्रू एंड फॉल्स करते हैं फटाफट।